नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम गांधी जी के साध्य और साधन की पवित्रता संबंधी सिद्धांत पर चर्चा करेंगे, विमर्श करेंगे, आपसी संवाद करेंगे। साध्य और साधन की गांधी जी के विचारों के अन्वेषण से पूर्व हमारे लिए आवश्यक होगा कि साध्य और साधन कहते किसे हैं, इसकी प्रारंभिक या प्राथमिक जानकारी जुटा लें। वो हमारे लिए आवश्यक होगा, अपरिहार्य होगा। देखिए, साध्य का मतलब होता है गोल, यानी हम वो अंतिम ध्येय और लक्ष्य जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं या जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। और साधन जिसे अंग्रेजी में मीन्स बोलते हैं, वो तरीके हैं, वो प्रकार हैं, वो उपकरण हैं जिनके माध्यम से हमें अपना साध्य प्राप्ति में सहायता मिलती है। यानी आप कह सकते हैं कि साध्य तो चिड़िया की आँख हो गया, तो साधन साधन बाण या बंदूक की गोली है। यानी साध्य तक हमें पहुंचना है और साधन हमें साध्य तक पहुंचाने में सहायता करते हैं। हर राजनीतिक विचारक का कोई ना कोई साध्य होता है। कार्ल मार्क्स का साध्य था वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना करना। तो मैकियावेली का साध्य था इटली का एकीकरण। हीगल एक राष्ट्रीय राज्य का साध्य देखता था। तो प्लेटो एक ऐसा समाज देखता था, एक ऐसा न्याययुक्त समाज देखता था जिसमें हर वर्ग अपनी आत्मा के गुणों के अनुरूप कार्य करेगा और दूसरों के कार्य में दखल नहीं देगा। यानी हर विचारक कोई ना कोई एक ध्येय, एक लक्ष्य और एक साध्य को लेकर चलता ही है, और उस साध्य तक पहुंचने के लिए वो अपनी तरफ से साधन जनता को प्रस्तुत करता है या जनता को वो मार्ग दिखाता है जिससे उसके द्वारा बताए गए साध्य तक लोग पहुंच सके। अब ये साधन हर विचारक ने अलग अलग तरीके से बताए हैं। मार्क्स ने वर्गहीन राज्यहीन समाज की स्थापना के लिए हिंसक या खूनी क्रांति का मार्ग दिखाया है। तो प्लेटो ने न्याय के द्वारा आदर्श राज्य की स्थापना का मार्ग बताया है। तो मैकियावेली ने प्रिंस के अनैतिक शासन के माध्यम से, तानाशाही शासन के माध्यम से इटली के एकीकरण का ख्वाब देखा है। यानी हर विचारक एक साध्य लेकर चलता है और साध्य की प्राप्ति के लिए अपनी तरफ से साधन भी सुझाता है। महात्मा गांधी ने भी साध्य देखा। उनका साध्य था रामराज, उनका साध्य था भारत की स्वतंत्रता, उनका समाज था ऐसा न्यायुक्त समाज जिसे उन्होंने रामराज की बात की, जहां ग्राम आत्मनिर्भर होंगे, ग्रामीण स्वराज्य होगा, हर व्यक्ति को न्याय मिलेगा, राजा और रंग एक समान होंगे, सर्वोदय होगा। तो गांधी का भी एक आदर्श था, एक लक्ष्य था, एक ध्येय था, एक साध्य थे। देखिए, तो और उसकी प्राप्ति के लिए गांधी जी ने भी साधन बताए। अब साध्य और साधन में क्या संबंध है, इसको लेकर अलग अलग विचारकों में मतभेद है। देखिए, एक और तो मैकियावेली जैसे विचारक हैं जिनका मानना है कि भाई साध्य ही पवित्र है, यानी आपका लक्ष्य ही पवित्र है। आपके लक्ष्य तक जो भी साधन आपको पहुंचाए वो सब स्वीकार है, चाहे आपको छल करना पड़े, कपट करना पड़े, किसी की हत्या करनी पड़े, धोखा देना पड़े, अनैतिकता करनी पड़े, पाखंड करना पड़े, सब साधन न्यायोचित हैं। अवसर अनुरूप आपको साधन अपनाना चाहिए। हर वो साधन आदरणीय समझा जाता है जो आपको साध्य तक पहुंचने में सहायता करे। यानी साध्य की सफलता आपका साधन को न्यायोचित ठहराती है। साध्य और साधन में ऐसा कोई संबंध नहीं है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपका साध्य की प्राप्ति में सहायता करे, हर वो साधन उचित है। यानी ये वो बात हो गई कि भाई आपको इम्तिहान में पास होना है प्रथम श्रेणी से, तो आप चीटिंग करो, पढ़ो, जो आपकी इच्छा हो करो, लेकिन आपको पास हो जाओ बस। तो एक और तो मैकियावेली जैसे विचारक हैं, फिर मार्क्स जैसे विचारक है जो खूनी क्रांति के माध्यम से वर्गहीन राज्यहीन समाज का अपना साध्य का पूरा होने का ख्वाब देख रहे हैं। तो दूसरी तरफ गांधी जैसे विचारक हैं जो मानते हैं कि साध्य के साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए। गांधी जी का मानना है कि साध्य के साथ साधन भी पवित्र होना चाहिए। यदि साधन उचित नहीं होंगे तो साध्य कभी उचित नहीं होगा। यदि साधन पवित्र नहीं होंगे तो आपको उचित और न्याययुक्त आपका साध्य भी प्राप्ति नहीं होगा। तो एक और तो मैकियावेली है जो बोल रहा है भाई सब साधन उचित है, बस साध्य मिलना चाहिए, वो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता दे। पर गांधी जी बोल रहे हैं नहीं नहीं, साध्य तो पवित्र होना ही चाहिए, साथ साथ साधन भी पवित्र होने चाहिए, न्यायोचित होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए और सभ्य समाज के मापदंड पर आधारित होना चाहिए।
क्यों? क्योंकि देखो गांधीवाद एक नैतिक दर्शन है, गांधी एक नैतिक व्यक्ति है। उन्होंने वो इस बात पे ये बल देते हैं कि भाई साधन साध्य के अनुरूप ही होना चाहिए। हमारे साध्य नैतिक हो या पवित्र हो, इतना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि ये भी आवश्यक है कि हमारे साधन भी नैतिक हो, पवित्र हो। यदि हम अनैतिक साधन अपनाते हैं तो वो साध्य की नैतिकता को भी नष्ट कर देते हैं। इसलिए श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधन को अपनाना चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि यदि आपके पवित्र साध के लिए उतने पवित्र साधन नहीं मिले तो साध्य के छोड़ दो। उन्होंने कहा है कि भाई साध्य और साधन में तो वही संबंध है जो वृक्ष और बीज का, यानी पेड़ और बीज का जो संबंध है वही संबंध साध्य और साधन में। यदि हम कड़वा बीज बोएंगे तो फल या वृक्ष भी कड़वा ही होगा। वैसे ही यदि हम पवित्र साध्य की या श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए साधन अशुद्ध चुनेंगे तो हमारा साध्य भी पवित्र नहीं रहेगा, उसकी नैतिकता श्रेष्ठता भी नष्ट हो जाएगी, उसकी सफलता भी संदिग्ध होगी। तो यहाँ में गांधी जी मैकियावेली और कार्ल मार्क्स जैसे विचारकों से बिल्कुल हटके नजर आ रहे हैं। वो लोग जहाँ साध्य, श्रेष्ठ साध्य या पवित्र साध्य पर तो बल देते हैं, पर साधन को, हर वो साधन को उचित मानते हैं जो समय अनुरूप हो, जो साध्य की प्राप्ति में सहायक हो। चाहे उसके लिए छल कपट, हिंसा, क्रांति, लोगों का खून बहाना पड़े, लोगों को धोखा देना पड़े, पाखंड रचना पड़े, रक्तचाप करना पड़े, हर साधन सही है, बस साध्य पवित्र होना चाहिए। साधन की पवित्रता कोई मायने नहीं रखती। साधन तो वही आदरणीय माना जाएगा जो साध्य की प्राप्ति करवा दे। लेकिन वहीं गांधी का मानना है कि साध्य तो पवित्र हो ही, पर साधन भी पवित्र हो। यदि साधन पवित्र नहीं है, यदि साधन नैतिक नहीं है, तो आपका साध्य भी नैतिक नहीं रहेगा, साध्य भी पवित्र नहीं रहेगा, साध्य की सफलता भी संदिग्ध रहेगी, उसमें भी आपको अंतिम रूप से सफलता नहीं मिलेगी। तो साधनों की पवित्रता का जो आग्रह गांधी जी ने किया है, वो राजनीति का जो गांधी जी ने आध्यात्मिकरण कराया, जिसके बारे में मैं आपका अगले जो आपका वीडियो लेक्चर होगा उस पर चर्चा करूँगा, उसी से मिलता जुलता है। देखो उनके समय तक ये धारणा प्रचलित थी सामान्य रूप से कि भाई राजनीति में तो सफलता ही सब कुछ है। साम दाम दंड भेद, सफलता प्राप्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं, चाहे वो उचित हो चाहे अनुचित, चाहे वो नैतिक हो चाहे अनैतिक हो। मैकियावेली जैसे फासिस्ट या साम्यवादी धारणा के जो विचारक थे वो इस धारणा के प्रतिपादक रहे। उनका मानना था भाई साध्य ही साधनों का उचित है, साध्य जो प्राप्त करवा दे वो साधन सही है। हमें इम्तिहान में जो पास करा दे, चाहे चीटिंग करनी पड़े, वो सही है, बस इम्तिहान में पास होना चाहिए। पर गांधी जी ने इसे स्वीकार करते बोला कि भाई जो साध्य है उसके अनुरूप ही साधन होने चाहिए। राजनीति में ये क्रांतिकारी समय था और राजनीति इस कला को गांधी जी की सबसे महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। साध्य और साधन की पवित्रता संबंधी गांधी के विचार देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैकियावेली और ये विचारक तो बोलते भाई आपको इम्तिहान में पास होना है तो आप चीटिंग करो, कुछ भी करो, आपको पास होना है, आप पास हो जाओगे तो कोई देखेगा नहीं कि आपको कैसे हुई। पर गांधी जी बोलते नहीं, आपका लक्ष्य यदि पास होना है तो आपको मेहनत करके पास होना चाहिए। क्यों? हो सकता है आप एक बार इम्तिहान में नकल करके अच्छे मार्क्स तो ले आओ, लेकिन आगे जब आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठोगे, जब जीवन की परीक्षा में उतरोगे, तब आपके पास ज्ञान तो होगा नहीं, क्योंकि आपने तो परीक्षा में नकल करके पास हुए। तो उस समय आपके पास ज्ञान नहीं होगा और आप मात खा जाओगे, आप असफल हो जाओगे। इसके विपरीत अगर आप मेहनत करोगे और सफलता आपकी मेहनत के अनुरूप नहीं भी मिलेगी तो भी आपकी मेहनत कहीं ना कहीं आपके काम आएगी। तो गांधी जी ने साध्य और साधन दोनों को ही सही माना। उनका मानना था यदि बोए पेड़ बबूल के तो क्या बोलते हैं, मीठा फल प्राप्त नहीं हो सकता। अगर फल मीठा चाहिए तो हमें साधन भी मीठे चाहिए। यदि हमें साध्य की पवित्रता बरकरार रखनी है तो हमें साधन भी उचित चुनने पड़ेंगे। और गांधी जी ने अपने जीवन में इस सिद्धांत का पालन किया। उनका, मैंने आपको फिर बोला, उनका साध्य था भारत की राष्ट्रीय स्वतंत्रता, अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराना। उसके लिए उन्हें कभी भी अहिंसा या अनैतिक साधनों का कभी प्रयोग नहीं किया। मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो भी आंदोलन किए, जिसमें 3 बड़े आंदोलन थे, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन, या फिर भी जो उन्हें छोटे आंदोलन किए चंपारण में, अहमदाबाद में, खेड़ा सत्याग्रह या उनका व्यक्तिगत सत्याग्रह, उनमें उनने साध्य के साथ साथ साधन की पवित्रता पे भी बल दिया। उन्होंने हमेशा अहिंसा, सत्य पर आधारित सत्याग्रह प्रणाली को ही अपने औजार के रूप में, साधन के रूप में अपनाया और हमेशा ये रखा कि कहीं भी आंदोलन सत्य और अहिंसा से उसका विचलन ना हो, उसका भटकाव ना हो। यही कारण है कि जब असहयोग आंदोलन के दौरान, जबकि आंदोलन अपने चरम पे था, उस समय चौरी चौरा नामक जगह पर
जनता उग्र हो गई और उन्होंने पुलिस थाना जला दिया, जिसमें कुछ पुलिस वालों की हत्या डेथ भी हो गई, उनकी मृत्यु भी हो गई, जनहानि भी हो गई। उस समय गांधी जी ने जनता के विरोध के बावजूद भी भारत के जो कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे और भारत की जो राष्ट्रीय जनता थी, उनके विरोध के बावजूद भी असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मेरे लिए स्वतंत्रता से भी बड़ी अहिंसा है, मेरे लिए साध्य की महत्व, साधन का महत्व साध्य के बराबर ही है। उनका मानना था यदि साध्य की पवित्रता, साधन की पवित्रता नष्ट हो जाएगी तो साध्य भी पवित्र नहीं रह जाएंगे। और हम देखें कि भारत की जो राष्ट्रीय आंदोलन की मुख्य धारा थी वो गांधी जी के नेतृत्व में हमेशा सत्य और अहिंसा पर आधारित शांतिपूर्ण आंदोलन और अहिंसक आंदोलन की थी। तो उसके कारण हमें जो आज़ादी मिली, उसी गांधी जी का ये जो साधन की पवित्रता पे बल देना था, उसी कारण आज आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारे लोकतंत्र को अनेक चुनौती मिली, फिर भी हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम है। इसके विपरीत हम एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के अनेक जो विकासशील देश हैं या हमारे बगल में पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देश देखते हैं जो हमारे साथ ही स्वतंत्र हुए थे, वहाँ भी लोकतंत्र अपने दृढ़ रूप में स्थापित नहीं हो पाए। वहाँ भी आय का क्रांतियाँ होती रहती है, खून, रक्तपात, हिंसा आम वहाँ पे चरित्र में व्याप्त है, राष्ट्रीय चरित्र में। तो कहीं ना कहीं गांधी जी की बात कि भाई साधन पवित्र होंगे तो साध्य भी की पवित्रता बनी रहेगी। हमारे साधन पवित्र है तो हमारा लोकतंत्र बना रहा। हमारे यहाँ हर विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण ढंग से हुआ है, हमें हिंसा की जरूरत नहीं पड़ी, हमें बैलेट यानी मत से हमारा परिवर्तन हो गया। जबकि बाकी देशों में जिन्हें हिंसा के बल पे आज़ादी ली थी, वहाँ पे आज भी व्यवस्था में अस्थिरता है, रक्तपात और समाज में संघर्ष की स्थिति लगातार देखी जा सकती है। तो गांधी जी की बात साधन की नैतिकता पर जो उन्हें बल दिया वो बिल्कुल न्यायोचित रखती है। तो गांधीजीवादी जो पद्धति है उसमें व्यक्ति की नैतिक पवित्रता पे बहुत बल दिया गया और इस दृष्टि से गांधी व्यक्ति को चरित्रवान होना आवश्यक मानते थे। गांधी जी का विचार था कि भाई राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक समस्या के मूल में नैतिक समस्या ही है और उसका समाधान नैतिक साधनों से ही किया जा सकता है। और नैतिक साधन के लिए साधनों की श्रेष्ठता और आत्मा की शुद्धि की आवश्यकता है और इसी शुद्धि के कारण वो समय समय पर व्रत करते थे और उन्हें सदैव पवित्र साधन द्वारा ही स्वतंत्रता के अपने पवित्र साध्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। तो मुझे लगता है कि आज का ये जो टॉपिक था ये आपके लिए रोमांचक होगा, रोचक होगा। इस संबंध में आपके जो भी प्रश्न है आप पूछ सकते हैं। मैं आपसे अपेक्षा करूँगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट या भागीदारी वो इस अपनी जो व्हाट्सअप जो संवाद हो रहा है आभासी दुनिया के माध्यम से, क्योंकि हमारी नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है, तो आभासी दुनिया के माध्यम से जो हमारा संवाद हो रहा है उसमें आप लोगों की भागीदारी बढ़े, आपकी तरफ से भी मुझे प्रतिक्रिया मिले ताकि सुधार की गुंजाइश जो है उसमें पर्याप्त सुधार या अपेक्षित सुधार किए जा सके। तो अब जल्दी ही अगले वीडियो के साथ मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।